सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। और वो जो रोबोट तैयार होता है, वो रोबोट फैक्ट्रियों में उस बनता है, लोहे को मुख्तलिफ शक्लों में पिघलाया जाता है, सैकड़ों लोग लगे हुए होते हैं। ये जो इंसान को रोबोट माँ के पेट में बनता है, पानी के कतरे से वजूद में आता है और इसकी हड्डियाँ बनती हैं रोटी से। माँ रोटी खा रही है भाई, उसी से हड्डियाँ बन रही हैं, उसी से आंखें बन रही हैं, उसी से कान बन रहे हैं। मैं रोटी का जिक्र जानबूझकर करता हूँ, हालांकि माँ तो रोटी के अलावा भी बहुत सी डबल रोटी भी खाती है, अंडे भी खाती है और टैबलेट भी खाती है जो डॉक्टरों ने प्रेगनेंसी में माँओं को लिख के दिए होते हैं। लेकिन मैं रोटी का जिक्र इसलिए करता हूँ कि सबसे पहले क्या है भाई, जिसको रोटी खा के ताकत नहीं आती वो बहनों की जायदादें भी खा जाएगा, ताकतवर नहीं बनेगा। आजकल लोग रोटी को फोकस नहीं करते, खासतौर बच्चों के लिए। मैं लोगों को देख रहा हूँ, अपने बच्चों को पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं, ताकत की चीज़ें, ये भी खिला दो, डॉक्टर ने ये वाला डब्बा कहा है, ये डब्बा पूरा डब्बे समेत दूध पिला दो इसको। मसला ये है कि जब बच्चे को भूख ही नहीं लगेगी तो वो रोटी नहीं खाएगा, और जब आपने उसको दरमियान में कुछ उल्टी सीधी चीज़ खिला दी, चॉकलेटें, पापड़ शापड़ कुछ भी खिला दिया, चाहे ताकत के नाम पे या किसी भी नाम से, तो फिर उसको वक्त पे भूख नहीं लगती। जब वक्त पे भूख नहीं लगी तो पेट भर के रोटी नहीं खाएगा। यही हाल उन औरतों का होता है जो प्रेगनेंसी में उल्टी सीधी चीज़ें खाती रहती हैं, वक्त पे फिर भूख नहीं लगती, रोटी नहीं खाती। तो मर्द का भी, जवानों का भी यही हाल है। ताकत के पता नहीं क्या क्या कुश्ते मुश्ते खाते रहेंगे बैठ के, दवाएं खाते रहेंगे ताकत की, देसी घी भी पीते रहते हैं। जब तक रोटी पेट भर के नहीं खाओगे मेरे भाई, ताकत जिस्म में नहीं आएगी। जितनी ताकत खाना खाने से आती है ना, इतनी दुनिया में किसी चीज़ से नहीं आती। समझ रहे हैं? वक्त पे पेट भर के, पेट भरने का मतलब ये नहीं कि पूरी यहाँ तक भर लें, जो एक नॉर्मल तरीका है। जब तक वक्त पे इंसान खाना ना खाए उसमें ताकत नहीं आती, और खाएगा तो आएगी, फिर भी नहीं आ रही तो कोई बीमारी है। लेकिन बीमारी होती तो खाता ही नहीं ना, वो तो बीमार आदमी को खाया नहीं जाता। तो खैर, तो हड्डियां भी बन रही हैं, उसके जॉइंट भी बन रहे हैं, उसकी आंखें बन रही हैं, उसके नाखून बन रहे हैं, और माँ क्या खा रही है? रोटी। सब चीज़ें उस रोटी से, या जो भी दूध मूध पी रही है, खजूर खा रही है, जो भी खा रही है, सब कुछ बन रहा है। क्या सिस्टम है भाई अल्लाह का! ये क्या ऑटोमेटिकली हो रहा है? कोई रोबोट इत्तेफाक से खुद ब खुद वजूद में क्यों नहीं आ गया अब तक भाई? रोबोट क्यों नहीं वजूद में आ गया? एक खिलौना वजूद में नहीं आया आज तक। कभी आप खिलौने की दुकान में गए, आपने कहा कि मुझे अपनी बच्ची के लिए गुड़िया चाहिए, डॉल चाहिए, उसने एक ला के दे दी, उन्होंने बोला कि ये हज़ारों साल में इस शक्ल की एक गुड़िया, बेजान गुड़िया वजूद में आई है। डार्विन के नज़रिए के मुताबिक करोड़ों साल गुजरे थे तो मिट्टी गारे के मिलाप से एक पुतला बन गया छोटा सा। तो ये करोड़ों रुपए की गुड़िया है क्योंकि ये इत्तेफाक से वजूद में आई है। समझ रहे हैं? यकीनन करोड़ों रुपए की बिकेगी वो, लेकिन अब तक ऐसी गुड़िया वजूद में नहीं आई। तो बेजान वजूद में नहीं आई, जो चलती फिरती गुड़िया है, जो माँ की गोद को भरती है, जिसमें अल्लाह ने मोहब्बत के जज्बात रखे, जिसे पता है कि मुझे फीड कहाँ से मिलेगी और कैसे हलक में उतारनी है। इस गुड़िया, ये गुड़िया भी वजूद में आ गई, और इसमें दूध पीने का तरीका भी खुद ब खुद इंस्टॉल हो गया है भाई। ये सारे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो गए और उसको माँ की पहचान भी हो गए। ये पागलों वाली बातें हैं। मैं इसको, मेरा असल टॉपिक ये नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए कि अल्लाह के दलाइल इतने साबित हैं अल्लाह के वजूद के, कि उसका इनकार ये हट धर्मी है, जिद है, और ये लॉजिक की बात नहीं है। जाहिल लोग हैं जो ये बातें करते हैं।